एनर्जी इन अ लूप। अगर एक अपन दो स्ट्रिंग ले लें, मतलब दो क्या, एक स्ट्रिंग ले लें जिसको दोनों दीवार पे दोनों तरफ बांध लें और उसे एक स्टैंडर्ड लूप बनाए, ऐसा ऐसा, बोलो क्लियर है? अगर एक ऐसा लूप बना तो क्या ये एक स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, 2a sin kx cos ओमेगा t। ओके सर, अब समझो एक ही लूप ले रहे हैं, टोटल लेंथ l ले लो, टोटल लेंथ l ले लो। अब समझना अच्छे से कि जब ये लूप ऐसे ऊपर नीचे नाचेगा, ये नाच रहा ऊपर नीचे, बोलो क्लियर है? जब ये लूप यहां पर होगा बिल्कुल टॉप पर, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होगी? अरे हां सर। और काइनेटिक एनर्जी 0 होगी? अरे हां। सोचो जब इस सिचुएशन में होगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, मिनिमम होके 0 होगी। हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी इज बेसिकली कांस्टेंट एक लूप के लिए, फॉर अ लूप, एंड दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लूप। अरे हां सर। अब सोचो जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर होंगे इन दिस सिचुएशन, क्या टोटल एनर्जी इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो 0 है। इन दिस सिचुएशन क्या टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम? अरे हां सर, कोई ऐसे जमाली कहानी। अरे हां सर, यानी कि जब लूप बिल्कुल मिडिल से क्रॉस करेगा, यानी कि जब लूप बिल्कुल ऐसे से ऐसे सीधे क्रॉस करेगा तो उसमें कोई स्ट्रेच होने की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्या सिर्फ उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। इस समय क्या सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। और क्या ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही क्या सिस्टम की टोटल, इस लूप की क्या टोटल एनर्जी होगी? अरे हां। तो क्यों ना हम इस कहानी को किसी भी बीच के हिस्से में पढ़ने से, कोई भी बीच का हिस्सा होता मान लो ऐसे, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी भी होती और पोटेंशियल एनर्जी भी होती और टोटल एनर्जी के बराबर होती, उसे निकालना मुश्किल होता। टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो चाहे इस सिचुएशन में निकालो, चाहे इसमें निकालो, चाहे इसमें निकालो, तो हम इसमें निकालेंगे, आसान रहेगा काइनेटिक एनर्जी से निकालना। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकाल लें सिस्टम की, तो क्या वो ही टोटल एनर्जी ऑफ द लूप है? क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ द लूप इज द टोटल एनर्जी ऑफ द लूप? अरे हां सर। तो क्यों ना हम काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकाल लें। अच्छा हां सर, बात तो आप कुछ कुछ सही कह रहे हो। अरे मैं सही कहता हूं, तुम मेरी बात मानते नहीं हो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले। अरे हां सर, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ठीक है सर, ठीक है सर। अब क्या करें, अब क्या करें? करते चले, बढ़ते चले, मौज मारे, वाह वाह। अब सुन, ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? चलो सर, चलने दो, चलने दो, चलने दो, चलने दो, चलने दो। ठीक है, ठीक है, ये निकालते आओ। ये उतार लिया यहां तक? हाँ सर। अब देखो, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ओके सर, तो क्यों ना मैं एक काम करूं, क्या हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल लूं? क्या इस स्ट्रिंग में एक पार्टिकल, दो, बहुत सारे? सर बहुत सारे। तो क्यों ना एक एलिमेंट लो एक्स पे जाके dx। क्या इस dx को पॉइंट मास मान सकते हैं? हाँ। क्या इसका मास dm मान सकते हैं? हाँ। क्या इस dm को लिख सकते हैं म्यू dx? याद है म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। म्यू इज व्हाट? मास पर यूनिट लेंथ। इसका मास अगर m मान लो और लेंथ दे रखी है l। अच्छा सोचो, इस l लेंथ में अगर एक लूप है, याद करो एक लूप होता है λ/2 का, पीछे पढ़ चुके हैं अपन, नोड से नोड के बीच की दूरी λ/2, तो एक होता है λ/2 का, तो m/λ/2 ऐसे भी लिख सकते हो आप, जैसे ठीक लगे। अभी जरूरत पड़ेगी तब यूज ले लेंगे, पर म्यू की वैल्यू अपन ने लिख ली। ठीक भाई, ये जो पॉइंट मास आया, ये जो पॉइंट मास आया dm, इसकी वैल्यू आई म्यू इंटू dx। ठीक। अच्छा, dm जो मास है, ये जो dm मास है, ये dm मास की रफ्तार, क्या ये dm मास इस समय अपनी इस समय अपनी क्या मीन पोजीशन से गुजर रहा है? तो क्या इसकी रफ्तार होगी a ओमेगा। याद है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है एसएचएम में? सर a ओमेगा। क्या a इस जगह का एम्पलीट्यूड, इस जगह का एम्पलीट्यूड क्या है? इस जगह का एम्पलीट्यूड है 2a sin kx। अरे हां सर,
तो जब ये पार्टिकल डीएम मास का मीन पोजीशन से गुजर रहा होगा, तो अगर ये एसएचएम कर रहा है तो मीन पोजीशन पे रफ्तार होती है ए ओमेगा। अरे पर ए इस पार्टिकल का ना, इस पार्टिकल का ए क्या है सर? 2a sin kx। किसी भी x दूरी पर एम्पलीट्यूड क्या होता है सर? 2a sin kx। अरे हां सर, यही तो हमने पिछले टर्न पे स्टैंडिंग वेव में पढ़ा था। अरे हां, अब सोचो 2a sin kx is the velocity, 2a sin kx is the amplitude of the particle जो कि x दूरी पर प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है? x दूरी पर। ओके सर, अब क्या करें? करते चलें, बढ़ते चलें? सोचो भाई, वारे भाई। अब देखो, ध्यान सुनो जो कह रहा हूं, यहीं पे बता दो। 2a sin kx। ओके, अब समझो। पहले यहां तो उतार लो, फिर मैं आगे समझाता हूं तुमको। देखो, मैं इसमें डायग्राम बनाता हूं। यहां पे इधर देख, क्या बनाया अपन ने, देखना इधर। ये देख, x पे जाके dx का एलिमेंट लिया, इस dx एलिमेंट का dm मास म्यू dx, और इसकी रफ्तार ऐसे v, और ये v है a डैश ओमेगा, a डैश मान लो, और a डैश कितना है? 2a sin kx into ओमेगा। ये समझ आ रहा है सबको? क्या दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट इज पासिंग थ्रू मीन पोजीशन? यस सर। तो सोचो इस पार्टिकल की छोटी सी एनर्जी क्या है? इस पार्टिकल की, हमें सारे पार्टिकल की चाहिए, पर एक पार्टिकल की तो लिखे। इस छोटे से पार्टिकल की एनर्जी वही होगी जो इस समय काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इस समय कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि वो मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहे हैं। और हां सर, तो डी लिखा गया हाफ dm into v square। हाफ dm is mu dx, v is 4a square sin square kx ओमेगा स्क्वायर। बिल्कुल सही। इस 2 ने 2 को मार दिया, 2a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू साइन स्क्वायर kx dx। क्या छोटी सी एनर्जी आई? अरे हां सर। अब सोचो, अगर हर पार्टिकल यानी कि टोटल एनर्जी चाहिए तो क्या x को इंटीग्रेट करें 0 से लेकर L तक, और L क्या है? लैम्डा बाई 2। अरे हां सर, तो E टोटल क्या? E टोटल इज बेसिकली 2a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर kx dx लिमिट 0 टू लेमडा बाई 2 या 0 टू L, जो तुम्हें अच्छा लगे, साइन स्क्वायर kx। और हाँ सर, अब याद कर, क्या अपना मैथ से अब थोड़ी सी, क्या cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अरे हाँ ना बोलो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो क्यों ना इसको ऐसे लिख लो, तो ई टोटल लिखा जाएगा 2a स्क्वायर। अब मैथ से बेसिक, म्यू इसको लिखो इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 kx अपॉन 2 इंटू dx लिमिट 0 टू लेमडा बाई 2। ये 2 ने 2 को मार दिया, तो टोटल आया a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू, पहला इंटीग्रेशन 0 टू लेमडा बाई 2 dx, दूसरा इंटीग्रेशन 0 टू लेमडा बाई 2 cos 2 kx dx। यस और नो? यस सर। सो ई टोटल विल बी इक्वल टू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू, ध्यान सुनना, इसका इंटीग्रेशन लेमडा बाई 2, इसका इंटीग्रेशन cos 2x का sin 2 kx बाई 2 लिमिट 0 टू लेमडा बाई 2। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, ध्यान से समझो। तो k होता है 2 पाई बाई लेमडा, तो ई टोटल विल बी a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू लेमडा बाई 2 माइनस, ध्यान सुन, जब साइन की वैल्यू 0 रखोगे तब तो 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 रखोगे। सोच, जब लेमडा बाई 2 रखोगे तो सोच 2k की वैल्यू, k की वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा, तो ये हो गया 4 पाई बाई लेमडा।
अब 4 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, एक्स इज लेमडा बाई 2, हाँ तो 4 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा बाई 2 यानी कि 2 पाई। क्या पहली टर्म रखोगे लेमडा बाई 2 तो साइन 2 पाई, साइन 2 पाई भी 0, साइन 0 भी 0, तो क्या टर्म 0 हो गई? अरे हाँ सर, तो क्या ई टोटल आया कितना? ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू इंटू लेमडा बाई 2, क्या लेमडा बाई 2 एल है, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल इज द टोटल एनर्जी इन एल लेंथ लूप। और हाँ सर, अगर ये याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है और आपको फील के साथ समझाया भी है। ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू एल, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू एल। देख ले आंसर आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। सो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू एल रात को 2 बजे भी अगर अपने को याद रहे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, डायरेक्ट तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये आ सकता है। इसलिए तुम्हें फील आनी चाहिए, शर्माने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या कह रहे हैं सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, चलते चलो, देखो भाई, वाह रे भाई। अच्छा सर ठीक है, बोलो उतार लिया क्या? अरे बोलो उतार लिया क्या? अरे सोच लो, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू एल एनर्जी इन वन लूप अपनी आ गई, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर।